नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपसे वही अपील कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलिए, नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहे, खुद भी सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी के वार्ड नंबर 1 के मछली पोखर में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चियों की हुई मौत। जिले में पहुंचे प्रवासी रखे जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर में। सभी प्रवासी प्रशासन की निगरानी में रहेंगे 21 दिनों तक संगरोध में। मधुबनी के अपर समाहर्ता एसडीओ व एसडीपीओ ने राजनगर व सीवी पट्टी में बने कंटेनमेंट एरिया का किया निरीक्षण। बेनीपट्टी हाई स्कूल के समीप बोरहर गांव निवासी एक घर में गुरुवार की रात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। एसएचओ व अवर निरीक्षक जुटे जांच में। जिला परिषद सुनैना देवी व अन्य की उपस्थिति में बेनीपट्टी के परजुआर स्थित पंचायत भवन में गरीब निसहायों के बीच बांटी गई मुफ्त में अनाज। जिला पदाधिकारी ने रामपट्टी में बने 100 बेड के कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। जयनगर अनुमंडल के अंदर 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद फुलकाहा व वरही गांव को किया गया कंटेनमेंट एरिया के रूप में घोषित। जयनगर के बलडीहा गांव में कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुफरान साहीन ने लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। जयनगर के मारवाड़ी मोहल्ला के हनुमान मंदिर प्रांगण में खाना बनाकर स्थानीय युवा पहुंचा रहे जरूरतमंदों के घर। डीसीएलआर नंदकिशोर ने अंधराठाड़ी के एमआरजी उच्च विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा। मानवाधिकार व सामाजिक न्याय मधुबनी के कार्यालय में जिलाध्यक्ष पवन राउत की अध्यक्षता में मनाया गया स्थापना दिवस। अंधराठाड़ी के आरटीपीएस कार्यालय में युद्ध स्तर पर जारी है आधार सीडिंग का कार्य। लदनिया के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन के सभागार में जिले के नोडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों की हुई विशेष बैठक। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों को दी जा रही सुविधा व लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के बीच पहुंचाई जा रही भोजन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पत्रकारों ने खुलकर रखी अपनी राय। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरी के वार्ड नंबर 1 स्थित मछली पोखर में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। ग्रामीणों को जब सूचना मिली तो उनकी खोज कर उन्हें तालाब से निकालकर स्थानीय पीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। मृतक बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मधुबनी जिला के बाबूबरही के वार्ड नंबर 1 स्थित मछली पोखर में डूबने से 3 बच्ची सुधा, ममता व प्रीति कुमारी की दर्दनाक मौत हो गई। यह तीनों बच्चियां एक ही परिवार की बताई जा रही है। मधुबनी सदर अस्पताल में तीनों बच्चियों के शव के पोस्टमार्टम के साथ आए जिला पार्षद जहांगीर ने बताया कि रविवार होने के कारण गांव में महिला रविवारी पर्व करती है। पर्व रहने के कारण स्थानीय गांव की महिलाएं मछली पोखर में स्नान करने के लिए जुटी थी। इसी पर्व की वजह से कुछ बच्चे नहाने के लिए तालाब में गए थे। तालाब में ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन पूर्ण के पोखर में खुदाई हुई थी। उस जगह ज्यादा गड्ढा होने के कारण पानी अधिक जमा होने की वजह से बच्चे अपना नियंत्रण खो गए, जिसमें 5 बच्चे डूब गए। ग्रामीणों ने सूचना पाते ही तालाब में खोजबीन की, जिसके बाद 3 बच्ची की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। वहीं 2 अन्य जीवित मिला। सभी को पीएचसी बाबूबरही ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने तीनों बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं बाकी 2 बच्चे का इलाज बाबूबरही अस्पताल में चल रहा है। सीओ ने मृतक के परिवार को सभी सरकारी सुविधा देने का आश्वासन दिया है। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अली, जिला परिषद सदस्य बाबूबरही। जी, आज जो ये घटना हुई है उसके बारे में बताइए। आज बाबूबरही प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाबूबरही वार्ड नंबर 1 में
पूर्व मुखिया श्री उर्मिला देवी पति राम किशोर के घर के बगल में एक मझली पोखर थी। उसमें परंपरा के तहत महिलाओं के द्वारा आज रविवार पर्व होने के नाते सभी महिलाएं वहां स्नान करने गई थी। साथ में उनके साथ कुछ बच्ची भी गई हुई थी। उसमें आगे जाने के बाद कुछ गड्ढा था, जिस गड्ढे में 5 बच्चे चले गए, जिसमें 2 बच्चे अभी जीवित हैं, सुरक्षित हैं। 3 बच्चियां की मौत स्पॉट पर ही हो गया। इन बच्चियों को बाबूवही पीएससी में लाया गया। वहां मृत। बताइए भाई जी, जो 3 बच्चे नदी में डूबने से जो मौत हो गई है, घटनाक्रम के बारे में बताइए। आज सुबह लगभग 10 बजे हर रोज जैसे महिलाओं रविवारी करती रहती थी, उसी तौर पे गई घर के बगल में पोखरा में स्नान करने। साथ में बच्ची भी गई थी। तो पोखरा में कुछ दूर जाने के बाद एक गड्ढा था, उसमें वो बच्ची को अंदाजा नहीं मिलने के कारण से 5 बच्चे वहां तक पहुंच चुके, जिसमें 2 लड़के बच चुके। 3 बच्चियां वहां गड्ढे में डूबने से उनकी मृत्यु हो चुकी। उनको तुरंत लाया गया बाबूवही पीएससी सदर हॉस्पिटल में। वहां उपचार के लिए डॉक्टर तैनात थे, लेकिन कुछ देर के बाद पता चला कि यह देहांत हो चुकी है। इसके लिए हम लोग आज लेकर के यहाँ आए हैं। पोस्टमार्टम होगा, इनका जो क्रियाकलाप होगा वो भी होगा। सरकार के द्वारा जो 4 लाख रुपया दी जाएगी, उसके लिए भी सीओ साहब तैयार हैं। हो सकता है जल्द ही जो भी लाभ होगी सरकार की, तुरंत उस परिवार को मिलेगा। ये जो 3 बच्चे मरी है, वो एक ही परिवार से थी क्या? हाँ, एक ही परिवार की बच्ची थी। एक ही परिवार के लोग गए भी थे नहाने के लिए पोखरा में। इन्हीं लोगों का सब पूर्वज का पोखरा है। छठ के पर्व भी उसी पोखरा में करते आए हुए हैं। उन लोग का बाध वन खेती पथारी सारा चीज वहीं है, बराबर जाना आना रहता है। वो एक ऐतिहासिक पोखरा है, सारा कार्यक्रम वहाँ होता है, इसीलिए जो है सो घटना हुई। पोखरा का नाम बताइए, जगह का मझली नाम। पोखर है। ये बाबूवही ग्राम पंचायत के 1 नंबर वार्ड है। पूर्व के जो उर्मिला देवी पति राम किशोर राय पूर्व मुखिया, उन्हीं के घर के बगल में ये मझली पोखर है। वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अली, जिला परिषद सदस्य बाबूवही। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में अब तक कुल 17,000 प्रवासी आ चुके हैं और अभी और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कोरोना की मची दहशत के बीच बाहर से आ रहे इन प्रवासियों को भी भय की दृष्टि से देखा जा रहा है। हालांकि इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। सभी प्रवासी प्रशासन की निगरानी में 21 दिनों तक संगरोध में रहेंगे। कोरोना संकट की वजह से देश भर में लॉकडाउन को 17 मई तक विस्तारित किया गया है। अन्य जगहों से कामगार, मजदूर और फैक्ट्री कर्मी अपने जिला और गांव की ओर चले आ रहे हैं। मधुबनी जिले में करीब 17,000 प्रवासी आ चुके हैं तथा और लोगों के आने का सिलसिला अभी जारी है। कोरोना की मची दहशत के बीच बाहर से आ रहे इन प्रवासियों को भी भय की दृष्टि से देखा जा रहा है। संक्रमण की शंका के घेरे में आए प्रवासियों को घर के बजाय प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। ये सभी प्रशासन की निगरानी में 21 दिनों तक संगरोध के तहत रहेंगे। बाहर से आने वाले लोगों की संख्या का आकलन कर पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्वारंटाइन सेंटर के निर्माण के साथ साथ सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश पारित किया है। जिले में माइग्रेंटों के आगमन को लेकर पंडौल प्रखंड अंतर्गत बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का अपर समाहर्ता मधुबनी, अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी पंडौल के साथ निरीक्षण किया गया। वहीं पूर्व से क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे लोगों के सतत स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल टीम के द्वारा किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लागू वर्तमान लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से वापस आने वाले प्रवासी मजदूर, छात्र व अन्य व्यक्तियों के लिए प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैंप में की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में 30 अप्रैल को बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने कई निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर कम से कम 1,000 की क्षमता वाली प्रखंड क्वारंटीन केंद्र का चयन करना है।
बिहार कोरोना तत्काल सहायता ऐप में इंद्राज प्रखंडवार लाभुकों की संख्या को आधार मानकर भविष्य की तैयारी और क्वारंटीन कैंप स्थल का चयन व आवश्यक तैयारियां करनी है। प्रखंड क्वारंटीन कैंप पर आगंतुकों के आने के साथ ही उनके बैठने के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था करनी है। प्रखंड क्वारंटीन कैंप पर 3 टेबल लगाया जाएगा, जिस पर हेल्थ स्क्रीनिंग टेबल होगा। सबसे पहले आगंतुकों का हेल्थ स्क्रीनिंग किया जाएगा ताकि प्रारंभ में ही सिम्प्टोमेटिक अथवा किसी प्रकार की बीमारी होने पर उन्हें आइसोलेट किया जा सके। दूसरा निबंधन टेबल होगा। इस पर हेल्थ स्क्रीनिंग किए गए व्यक्ति का निबंधन एक पंजी में किया जाएगा। निबंधन विस्तृत रूप में किया जाएगा तथा उस व्यक्ति से उसकी पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी का नंबर लेकर पंजी में अंकित किया जाएगा। इस पंजी में व्यक्ति का नाम, पता, उम्र व अन्य जानकारी अंकित की जाएगी। उसके बाद डिग्निटी किट व मास्क, सैनिटाइजर के वितरण के लिए एक टेबल लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से 11 तरीके के डिग्निटी सामग्री, एक अदद स्टील की थाली, कटोरी व ग्लास, नहाने व कपड़ा धोने के लिए साबुन, शैम्पू, तेल, कंघी, ऐनक, टूथपेस्ट व टूथब्रश उपलब्ध कराने के साथ साथ सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा व पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा। साथ ही सभी काउंटरों को अच्छे फ्लैक्स के माध्यम से प्रदर्शित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि तीनों काउंटरों के बीच इतनी दूरी रखी जाए कि भीड़ इकट्ठा न हो पाए व सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाए। पूर्व से काउंटरों के सामने अधिक संख्या में चुने इत्यादि का प्रयोग कर गोला बना लेना सही होगा, ताकि लोग आए तो चिन्हित स्थलों पर ही खड़े हो। सभी कमरों में रहने व खाने के कमरों का नंबरिंग कर उसके दरवाजे पर नंबर को प्रदर्शित करना है व कमरे से संबंधित सभी जानकारी रखनी है तथा कौन से जगह के लोग कहाँ रहेंगे, बीमार लोग किस कमरे में रहेंगे, खाना किस कमरे में खाएंगे, इन सभी की जानकारी रखनी है। निबंधन के साथ ही रूम आवंटित कर दिया जाएगा व उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। भवन के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति रखा जाएगा जो आगंतुकों को उनके आवंटित कमरों तक जाने में सहायता प्रदान करेगा। रूम आवंटन के साथ ही आवासन कोषांग के प्रभारी द्वारा बेड आवंटित किया जाएगा व रिकॉर्ड रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के निवास स्थल को एपिसेंटर घोषित कर दिया है। इसके 3 किलोमीटर परिधि के एरिया कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। साथ ही उसे पूरी तरह सील कर दिया गया है। मधुबनी के अपर समाहर्ता, एसडीओ व एसटीपीओ ने राजनगर व सीवी पट्टी में बने कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के निवास स्थल को एपिसेंटर घोषित किया गया है। इसके 3 किलोमीटर परिधि का एरिया कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। साथ ही उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अपर समाहर्ता मधुबनी, अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा राजनगर प्रखंड के बल्हा व सीवी पट्टी में बने कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया गया। झंझारपुर के सुखैत में बने कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण झंझारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी ने किया। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में आवाजाही को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। जिला प्रशासन आम जनता से अपील करती है कि वह अभी अपने घरों में रहे व सरकार के निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी प्रखंड के बोरहर गांव में हाई स्कूल के समीप एक घर में गुरुवार की रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। गृह स्वामी दिनेश शाह ने इसकी घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसएचओ व अवर निरीक्षक अरुण कुमार ने घटनास्थल की जांच की व आगे की कार्रवाई में जुट गए। बीते गुरुवार की रात बेनीपट्टी हाई स्कूल के समीप बोरहर निवासी दिनेश शाह के घर में चोरी हो गई। चोरों ने 2 कमरों का ताला तोड़कर एक एलसीडी टीवी, एक लैपटॉप, 20,000 नगद व 25,000 के आभूषणों की चोरी की। गृह स्वामी गुरुवार की शाम पूरे परिवार के साथ अपने गांव बोरहर बीमार चाचा गुरुशरण शाह को देखने चले गए, जिस वजह से घर सूना था। जानकारी पर एसएचओ व अवर निरीक्षक अरुण कुमार ने जांच की। गृह स्वामी बेनीपट्टी कटैया रोड में दवा का दुकान करते हैं। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर स्थित पंचायत भवन पर गरीब निसहायों के बीच मुफ्त में अनाज वितरण किया गया। जिला परिषद सुनैना देवी, पूर्व मुखिया, सरपंच व अन्य ने मिलकर बिना राशन कार्ड वाले अनाज से वंचित कुल 220 जरूरतमंदों के बीच अनाज बांटा। परजुआर पंचायत में वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे पंचायत के लोगों को पंचायत के प्रतिनिधि जिला परिषद सुनैना देवी, पूर्व मुखिया भगवान नारायण झा, सरपंच पम्मी कुमारी, कचहरी सचिव पप्पू कुमार, पूर्व अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत झा, समिति पूजा झा, संजय झा, वार्ड सदस्य मोहन झा, बेला राय, माधुरी झा, रामरूप राय सहित अन्य लोगों के द्वारा निजी सहयोग राशि से पंचायत में सरकार के द्वारा केवल राशन कार्ड वाले परिवार को ही अनाज देने के उपरांत बिना राशन कार्ड वाले परिवार जो अत्यंत गरीब, निसहाय, विकलांग व अनाज के जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे कुल 220 अनाज से वंचित बिना राशन कार्ड वाले परिवारों के बीच अप्रैल माह का मुफ्त में अनाज का वितरण पंचायत भवन परजुआर पर किया गया, जिसमें जिला परिषद सुनैना देवी, पूर्व मुखिया भगवान नारायण झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। जो वितरण सरकार के अनुरूप 3 माह तक चलने का निर्णय सभी सदस्यों द्वारा लिया गया, जिससे पंचायत के गरीब लोगों में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा निजी कोष से गरीब आदमी को मुफ्त में अनाज मिलने से काफी खुशी का माहौल है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर रामपट्टी में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने निर्माणाधीन जीएनएम इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या मधुबनी जिला में 18 है। रामपट्टी में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व इसके रोकथाम के लिए पूरे देश को 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इस अवधि के दौरान जिला प्रशासन मधुबनी के द्वारा कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने निर्माणाधीन जीएनएम इंस्टीट्यूट का निरीक्षण 100 बेड के कोविड केयर सेंटर बनाने के उद्देश्य से किया। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। जयनगर अनुमंडल के अंदर 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस गांव के 3 किलोमीटर की परिधि फुलकाहा व बरही गांव को कंटेनमेंट एरिया के रूप में घोषित कर दिया गया है। बरही गांव के कंटेनमेंट एरिया के लिए जयनगर के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अवधेश कुमार आनंद व फुलकाहा गांव के कंटेनमेंट एरिया के लिए अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी को इंसिडेंट पदाधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण व बीमारी की रोकथाम व बचाव के लिए जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जयनगर अनुमंडल के अंतर्गत कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उनके गांव के 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट एरिया, जिसमें गांव बरही व फुलकाहा को रूप में घोषित कर दिया है। बरही कंटेनमेंट एरिया के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अवधेश कुमार आनंद व जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी को फुलकाहा गांव के लिए इंसिडेंट पदाधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के द्वारा जयनगर के दोनों कंटेनमेंट जोन फुलकाहा व बरही का निरीक्षण किया गया। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर के बलडीहा गांव में कौमी इत्तेहादे मोर्चा के जिलाध्यक्ष सह जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गुफरान शाहीन के नेतृत्व में दर्जनों जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की। कोरोना महामारी में बेहाल लोगों के बीच कौमी इत्तेहादे मोर्चा मसीहा बनकर सामने आ रहा है। जयनगर के बलडीहा गांव में रविवार को वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन में काम धंधा बंद रहने से प्रभावित परिवारों को कौमी इत्तेहादे मोर्चा के जिलाध्यक्ष सह जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गुफरान शाहीन के नेतृत्व में दर्जनों जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान जयनगर प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद तैयब उर्फ डॉक्टर मोहम्मद लाल समेत अन्य मौजूद थे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के कारण ऐसे कई परिवारों का रोजी रोजगार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में उन लोगों की चिंता होनी चाहिए जिनके घरों का चूल्हा कई दिनों से नहीं जल रहा है। कौमी इत्तेहादे मोर्चा ने जात जमात और धर्म से ऊपर उठकर ऐसे जरूरतमंदों व निसहायों को मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गुफरान शाहीन ने बताया कि कौमी इत्तेहादे मोर्चा के बैनर तले जिले के कई प्रखंडों में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया है। रविवार को जयनगर में भी स्थानीय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राहत खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। लोगों को वितरण करना चाहते हैं। ये कौमी इत्तेहाद मोर्चा जो मेरा बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियाबी साहब हैं, उनके थ्रू और मैं जिला अध्यक्ष गुफरान शाहीन कौमी इत्तेहाद मोर्चा का जिला जमीपुर रैन का, इनके थ्रू बैनर के तरह मैं कुछ गरीबों के बीच ये महामारी जो आज कोरोना है, ये कोरोना गरीब के बीच हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसी बीच के दौरान रमजान शरीफ के मौके से मैं चाहूं कि किस गरीबों के बीच रमजान के किट जिसमें चना, चूड़ा, खजूर वितरण किए हैं। क्या चाहेंगे, मतलब लोगों से क्या अपील करेंगे, कोरोना से कैसे बचे, कोरोना से कैसे कोरोना से जंग से जीता जाए? मैं खास करके मुसलमान के नौजवानों से अपील करूंगा इस रमजान पवित्र मौके पे कि घर में ही नमाज पढ़ें और कोरोना जो बीमारी है एक दूसरे को पड़ता है और सरकार जो गाइडलाइंस किया है डिस्टेंस के जरिए से भी वो घर में ही रहे
और नमाज में खास करके मुसलमानों को कहेंगे कि नमाज पढ़ के दुआ भी करें कि इस महीने में कम से कम ये कोरोना दूर हो जाए और हम लोग कोरोना से जीते हैं। आपके द्वारा जिले में कहाँ ये राहत सामग्री वितरण? ये लगभग अभी तक खजौली विधानसभा जयनगर में मैं वितरण किया हूँ। उससे पहले रशीदपुर पंचायत डुमरियाही गांव में भी वितरण किया हूँ। झंझारपुर साइड में भी मेरा माल गया है। बीसपी में भी कौमी इत्तेहाद मोर्चा का माल गया है और जहाँ जरूरत पड़ेगा इंशाल्लाह अभी से लेकर रमजान तक मैं देते रहूंगा। जरूरतमंद लोगों के बीच में वितरण करेंगे? जी, जरूरतमंद के बीच मेरा मोर्चा बराबर खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर स्थित मारवाड़ी मोहल्ला के हनुमान मंदिर प्रांगण में स्थानीय युवा प्रतिदिन खाना बनाते हैं और घूम घूम कर जरूरतमंदों के बीच खाना पहुंचा रहे हैं। कोरोना महामारी में निसहायों व भूखे को खाना खिलाने के लिए जयनगर मारवाड़ी मोहल्ला सुरेखा अतिथि भवन हनुमान मंदिर के प्रांगण में स्थानीय युवाओं के द्वारा प्रतिदिन खाना बनाकर शहरी क्षेत्रों में घूमकर लोगों को खाना खिलाया जाता है। हनुमान मंदिर समिति के सदस्य दीपू खंडेलवाल, धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा, आशुतोष खारीवाल, मनोज पंसारी, कन्हैया शर्मा, अजय पासवान, पशुपति शर्मा, पवन यादव व आशीष योगी के द्वारा सराहनीय प्रयास से प्रतिदिन ताजा भोजन तैयार कर प्रवासी व जरूरतमंदों व निसहायों के बीच भोजन वितरण किया जाता है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय के एमआरजी उच्च विद्यालय में प्रशासन के द्वारा 63 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें बाहर से आए 19 प्रवासी को रखा गया है। डीसीएलआर नंदकिशोर चौधरी ने इसका जायजा लिया और प्रवासियों की समस्याएं सुनी। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय के एमआरजी उच्च विद्यालय में प्रशासन के द्वारा 63 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें बाहर से आए 19 प्रवासी को रखा गया है। शनिवार को डीसीएलआर नंदकिशोर चौधरी ने इसका जायजा लिया। सीओ विष्णुदेव सिंह, बीडीओ राजेश्वर राम, डॉक्टर विकास चंद्रा, स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कुमार व एसआई मिथिलेश सिंह मौजूद थे। इस दौरान बाहर से आए लोगों ने यहां व्याप्त कई समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। कसमागौर के कैलाश मंडल ने बताया कि वह मुंबई से आया है। यहां प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह नाकाफी है। शौचालय में गंदगी का अंबार है। 19 लोगों में केवल एक चापाकल है। स्नान करने वाले जगहों पर गंदगी के साथ कांच का टुकड़ा पड़ा है। राम प्रवेश राय, राजू कुमार महतो व अनिल कुमार पासवान ने कहा कि प्रशासन के द्वारा अब तक सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं की गई है। कई बार मांगने के बावजूद भी हाथ धोने तक के लिए साबुन तक नहीं दिया गया है। रात में गेट का ताला बंद होने के बाद पीने का पानी तक नहीं मिलता है। मुजफ्फरपुर से आए एक प्रवासी ने कहा कि साइकिल चलाकर गांव आया है, उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा है। चिकित्सक से एक दवाई मांगने के बाद भी अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोगों को रात में प्यास लगने पर पानी भी नहीं मिलता है। हालांकि तत्काल ही नंदकिशोर चौधरी ने सभी लोगों को सैनिटाइजर, साबुन के अलावा शौचालय की साफ सफाई को लेकर विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया। दिन न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है।
ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर की इस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी के वार्ड नंबर 1 के मछली पोखर में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चियों की हुई मौत। जिले में पहुंचे प्रवासी रखे जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर में। सभी प्रवासी प्रशासन की निगरानी में रहेंगे 21 दिनों तक संगरोध में। मधुबनी के अपर समाहर्ता, एसडीओ व एसडीपीओ ने राजनगर व सीवी पट्टी में बने कंटेनमेंट एरिया का किया निरीक्षण। बेनीपट्टी हाई स्कूल के समीप बोरहर गांव निवासी एक घर में गुरुवार की रात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। एसएचओ व अवर निरीक्षक जुटे जांच में। जिला परिषद सुनैना देवी व अन्य की उपस्थिति में बेनीपट्टी के परजुआर स्थित पंचायत भवन में गरीब निसहायों के बीच बांटी गई मुफ्त में अनाज। जिला पदाधिकारी ने रामपट्टी में बने 100 बेड के कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। जयनगर अनुमंडल के अंदर 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद फुलकाहा व वरही गांव को किया गया कंटेनमेंट एरिया के रूप में घोषित। जयनगर के बलडीहा गांव में कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुफरान साहीन ने लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। जयनगर के मारवाड़ी मोहल्ला के हनुमान मंदिर प्रांगण में खाना बनाकर स्थानीय युवा पहुंचा रहे जरूरतमंदों के घर। डीसीएलआर नंदकिशोर ने अंधराठारी के एमआरजी उच्च विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा। मानवाधिकार व सामाजिक न्याय मधुबनी के कार्यालय में जिलाध्यक्ष पवन राउत की अध्यक्षता में मनाया गया स्थापना दिवस। अंधराठारी के आरटीपीएस कार्यालय में युद्ध स्तर पर जारी है आधार सीडिंग का कार्य। लदनिया के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन के सभागार में जिले के नोडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों की हुई विशेष बैठक। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों को दी जा रही सुविधा व लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के बीच पहुंचाई जा रही भोजन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पत्रकारों ने खुलकर रखी अपनी राय। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय मधुबनी के कार्यालय में जिलाध्यक्ष पवन राउत की अध्यक्षता में स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। मानवाधिकार व सामाजिक न्याय मधुबनी जिला कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस मनाया। संगठन के जिलाध्यक्ष पवन कुमार राउत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर केक काटकर स्थापना दिवस को सभी की शुभकामनाएं दी। जिला अध्यक्ष पवन कुमार राउत ने कहा कि मानवाधिकार व सामाजिक न्याय स्थापना काल से ही जनहित कार्य में रोज नए आलमों को छू रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों में संगठन उम्मीद की किरण नाम से अस्पताल का निर्माण करने जा रही है, जिस अस्पताल में गरीबों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष पवन कुमार राउत ने कहा कि जमीन से जुड़े हुए गरीबों के हित में लगातार उनका संगठन कार्य कर रहा है।
मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष कमल जी बोल रहे हैं। आज मानवाधिकार का स्थापना दिवस है, जो कि हम लोग सभी को मिलकर इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। और ये महामारी कोरोना जो अभी चल रहे हैं, इसमें हम सभी से निवेदन करते हैं सोशल डिस्टेंस का सब कोई पालन करें, और जो अपने से गरीब हो, जिनकी आवश्यकता हो खाने पीने की, उसके लिए हम लोग सब कोई मिल के समाज में जहाँ हो एक दूसरे को मदद करने का कष्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। अंधराठारी प्रखंड के आरटीपीएस कार्यालय में युद्ध स्तर पर आधार सेटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस बाबत बीडीओ राजेश्वर राम ने बताया कि कार्यालय में कंप्यूटर से तथा डीलर के पॉस मशीन से लगातार चिन्हित लोगों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। अंधराठारी प्रखंड के आरटीपीएस कार्यालय में आधार सेटिंग का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि सरकार द्वारा कार्ड धारकों को 1000 रुपए राहत राशि खाता में जल्द उपलब्ध हो सके। जानकारी के मुताबिक अंधराठारी प्रखंड में करीब 36,153 राशन कार्ड धारक है। शनिवार तक 6,304 कार्डधारियों के खाते आधार से लिंक किए गए हैं। शेष धारकों को उनका खाता आधार कार्ड से लिंक करने का काम चल रहा है। बीडीओ राजेश्वर राम ने बताया कि कार्यालय में कंप्यूटर से तथा डीलर के पॉस मशीन से लगातार चिन्हित लोगों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। इसके लिए कर्मियों के द्वारा वैसे कार्ड धारक जिनके आधार से खाता का लिंक नहीं किया गया है, उस परिवार के किसी भी एक सदस्य का आधार नंबर जो खाता नंबर के साथ जुड़ा है, विकल्प के तौर पर ऐसे लोगों के आधार को जोड़ा जा रहा है, जिससे उनके खाते में सरकार द्वारा घोषित 1000 रुपए की राहत राशि उपलब्ध हो जाए। मौके पर दिलीप कुमार, रमेश कुमार, संतोष कुमार, हरिराम सिंह, सुनील कुमार, संजय कुमार आदि कर्मी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। रविवार को लदनिया के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन के सभागार में जिले के नोडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्वारंटाइन सेंटर चलाने में हो रही कठिनाई की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर लदनिया के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन के सभागार में रविवार को जिले से पहुंचे नोडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों की विशेष बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ नवल किशोर ठाकुर ने की। बैठक में मुख्य रूप से पदाधिकारियों ने इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। जनप्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बीडीओ ने कहा कि अन्य प्रदेशों से आने वाले लगभग 3000 लोगों को ठहरने के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत स्तरों पर बनाए गए क्वारंटाइन को व्यवस्थित व सुरक्षित करना है। इसके प्रति सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों ने क्वारंटाइन सेंटर में चलाने में हो रही कठिनाई की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक में सीओ अजीत कुमार लाल, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर कुमार अमन, उप प्रमुख मनोज कुमार यादव, दिलीप यादव, बेचू नारायण सहनी सहित दर्जनों लोग शामिल थे। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया गया। और इसमें जो वायरस स्प्रेड हुआ है, तो दो केस को हम लोग दो देख लिए। एक तो जो हमारा टॉडलर्स लेवल्स में जो आ रहे हैं उनसे हम लोग निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। राज्य कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को दी जा रही सुविधाओं व लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के बीच पहुंचाई जा रही भोजन को लेकर डीएम व एसपी के साथ समीक्षा की। जिला पदाधिकारी ने मंत्री को सभी वर्तमान जानकारियां उपलब्ध कराई।
कृषि, पशुपालन व मत्स्य संसाधन के मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जारी लॉकडाउन 3 में स्वास्थ्य, आवासन, गरीबों बेसहारों को भोजन व रोजगार, किसानों को दी जा रही सुविधाओं, आवागमन आदि की जूम ऐप के माध्यम से जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिले में क्वारंटाइन व्यक्तियों की संख्या 1001 तथा आइसोलेशन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों की संख्या 18 है। जिले में मनरेगा योजना के तहत 25,000 जॉब कार्ड निर्गत किया गया है। 20 ग्रामीण उद्योगों को भी चालू किया गया है। जिले में गेहूं की फसल की कटाई 100% पूर्ण हो चुकी है। खाद बीज की दुकानों को खोला गया है। गर्मा बीज का वितरण किसानों के बीच किया जा रहा है। पीएचईडी विभाग के द्वारा नल जल योजना का कार्य कराया जा रहा है। शहर की सफाई नगर परिषद, नगर पंचायत के द्वारा कराई जा रही है। साथ ही सैनिटाइज करने का कार्य भी किया जा रहा है। जिले में पशु चारा उपलब्ध है तथा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक खोलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिले में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इसके बाद कृषि मंत्री के द्वारा पदाधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान किसानों व मजदूरों को सहायता पहुंचाने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। सबसे पहले आप सभी को प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, पर अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो पत्रकारों की कलम किसी न किसी रूप में किसी के जंजीरों में जकड़ी नजर आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयनगर से अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय। स्वतंत्र है, इसी पर हम जानना चाहेंगे आपसे। आज सबसे पहले तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पूरे देश सहित अपने जयनगर के तमाम पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार, अभी मौजूदा जो सरकार है, इसमें कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र इसलिए नहीं है कि सभी चैनल कहीं न कहीं दबाव में आकर के जो है सरकार के पक्ष हो या पत्रकार को स्वतंत्र होकर के अपना जो निष्पक्ष जनहित का मामला है उठा करके और रखना चाहिए, टीवी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए। इसलिए हम जो देख रहे हैं इस लोकतंत्र में पत्रकार जो चौथा स्तंभ है उसमें कहीं से स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं दबाव में पत्रकार चलते हैं, या सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में, दबाव में चलते हैं। इस दबाव में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में देते, प्रिंट में कम, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा। कुछ मीडिया तो लगता रहता है कि जैसे पूरी दबाव में खबर चला है। क्या सुनना होगा सर? राजेश कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव चाहेंगे सर। हमारे देश में हमारे संविधान के मुताबिक पत्रकार तो स्वतंत्र तो है, लेकिन हमारी सरकारें उसको जंजीरों से जकड़ करके रखे हुआ है और हम स्वतंत्र नहीं है सर। अपने घर से खा करके पी करके विभिन्न तरह के कार्यों को, समाचार को संकलन करते हैं, लेकिन इसके एवज में सरकार न कोई मानदेय देती है, न कहीं रिस्पॉन्स करती है, सिर्फ बोलती है कि आप आजाद हैं। आजाद कहाँ है? हम तो गुलामी करते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं समाचार संकलन करने के लिए, तो हम अपना काम नहीं करते, उनका काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे मित्र बंधु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल सरकार के मिशनरी को फोकस करते हैं और वो गलत करते हैं तो ये उसी को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक समय था सर जब पत्रकारों को बुलाते थे अधिकारी लोग कि आइए हमको समाचार आपको प्रस्तुत करना है। आज क्या होता है कि हम बिना बुलाए उसके पास चले जाते हैं और हमको वो लोग यूज करते हैं, हमारी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिए हुए हैं। हम कुछ बोलते हैं तो उसको दबाने के उल्टे प्रयास करते हैं, कानूनी दबाव में ला करके हमको कुछ बोलने से बाध्य करते हैं। वो ऐसा का परिस्थिति बना देते हैं तो उनका समाचार मतलब उनकी बात करना, उनके वीडियो को दिखाना, उनकी बातों को लिख देना, उसके विज्ञप्ति को मतलब कुछ छाप देना, ये हमारी मजबूरी हो जाती है। और जो पत्रकार देखते हैं कि जो पत्रकार सच लिखते हैं उसकी कहीं न कहीं उसकी समस्या बनती है, कहीं या तो उसकी हत्या हो जाती है या कहीं किसी परेशानी में पड़ जाते हैं या बहुत तरह की समस्या उनके पास आती है। तो आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, हमें स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन हम स्वतंत्र है नहीं सर। हम ये क्या कहते हैं सरकारों की जंजीर में, राजनीतिक दलों की जंजीर में, क्या कहते हैं बड़े बड़े जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं, मारुति लोग हैं, उनकी जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए रहते हैं। इसीलिए हम लोग स्वतंत्र तो होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है सर। ग्रामीण स्तर पे
खास करके पत्रकारों के साथ यह समस्या है कि उनको किसी तरह का मानदेय या वेतन नहीं मिल रहा है, उस पर भी जानना चाहेंगे। इसके लिए तो बात तो सही है कि नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि उनका एक कम से कम उसकी एक मजदूरी के टाइप पर, हम देखते हैं कि 300-400 रुपया मजदूरी एक साधारण आदमी मजदूरी कमाते हैं। पत्रकार दिन में हो, रात में हो, सुबह में हो, शाम हो, जहां कहीं से कोई सूचना मिलती है दौड़ के चले जाते हैं। कड़ी धूप में, कड़ाके की ठंडी में लोग जाते हैं, लेकिन उसको एक पैसा नहीं मिलता है और शोषण होता है, पत्रकार का शोषण होता है। सरकार से हम मांग करेंगे इस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से कि पत्रकारों के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। पत्रकार तो स्वतंत्र तो है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।